हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ भौतिकी पर पेपर CSIR नेट जून जो अभी हुआ है हाल ही में 28 जुलाई को, उसका डिस्कशन करने के लिए सी पार्ट में हमने क्वेश्चंस किए थे 66 तक। आज के इस क्लास में हम उसको आगे ले जाते हुए कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमारा जो सी पार्ट हो कंप्लीट, हमारा जो 75 कहते हैं ना लास्ट क्वेश्चन हमारा, वो कंप्लीट हम आज कर सकें। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 67वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जो आपको दिख गया होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एंड डिनोट द आइगन वेक्टर ऑफ द नंबर ऑपरेटर फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m in a one dimensional potential v equals to 1/2 m omega square x square where n क्या दे रखा हमें 0 1 2 3 and so on for the state vector फाइव में दे रखा है x और t इक्वल्स टू 0 पर हमें ये वेक्टर दे रखा है 1/√3 1 प्लस में √2/3 और स्टेट दे रखी है 2। हमें पूछा है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x एट टाइम t। ठीक है, तो एक चीज हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, हमें दे रखा है 5x और टाइम से 0 पे क्या दे रखा है हमें कैट के अंदर, इसकी वैल्यू में दे रखी है 1/√3 वन स्टेट प्लस √2/3 एंड सेकेंड स्टेट। ठीक है, एक चीज हमें दे रखी है, हमें पूछा गया है यहाँ पे, हमें से यहाँ पे पूछा गया है एवरेज ऑफ xt एंड हम जानते हैं जब एवरेज ऑफ xt निकालेंगे तो हम वहां पे जो वेव फंक्शन यूज करेंगे वो वेव फंक्शन भी कौन सा यूज करेंगे, टाइम वाला। यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेव फंक्शन दे रखा है, इसको पहले टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे xt की वैल्यू निकालेंगे। एक चीज, सेकंड चीज यहाँ पे क्या दे रखी है, हमें कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, बस ये दे रखा है और हमें दे रखा है वन डायमेंशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले इसको क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने के लिए अब हमारे पास एक जनरल जो फॉर्मूला था वो होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये तो मान लो नॉर्मल है हमारे पास दिया मैंने, एक जनरल फॉर्मूला होता है साइन x 0 पे अगर हमें कोई वेव फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे मान लो कोई स्टेट है n स्टेट, ठीक है, nth स्टेट दे रखी है, तो जो उसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो उसका वेव फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा e n t अपॉन h कट एंड ये n स्टेट है। ठीक है, अब e n की वैल्यू क्या होती है किसके केस के अंदर, जो हमारे पास वन डायमेंशनल पोटेंशियल दे रखा है, हार्मोनिक पोटेंशियल है ये। ठीक है, वन, तो इसके केस के अंदर जो हमारा एनर्जी होती है हमारे पास n+1/2 h कट ओमेगा। राइट, ये हमारा क्या था, एक जनरल एक्सप्रेशन था इस केस के अंदर। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जब इसको हम t के रेस्पेक्ट में जब इसका वेव फंक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, इसका वेव फंक्शन एट टाइम t, इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा साइन x t, ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा e n t अपॉन h कट एंड साइन x 0। ऑलराइट, ठीक है, ये वाला इसके वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा e n t अपॉन h कट एंड यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन है 1/√3 1 प्लस 2/3 √2। ऑलराइट, तो अंदर अब देखना यहाँ पे n की वैल्यू n है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, तो इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग होगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या जाएगा 1/√3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा e1 t अपॉन में h कट एंड यहाँ पे वन स्टेट प्लस 2/3 एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा e2 t अपॉन h कट एंड 2। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब इनको हम और एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, e n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1 पे हमारे पास e1 क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1/2 3/2 h कट ओमेगा, e n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 1/2 5/2 h कट ओमेगा। ऑलराइट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, करते हैं, इनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1/√3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 h कट ओमेगा t अपॉन में 2 h कट वन स्टेट प्लस 2/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा
5 एच कट ओमेगा टी अपॉन में 2 एच कट एंड 2। इसको ओरिजी करते हैं हम यहाँ पे, तो इस स्टेट का कोई काम है कि नहीं, कहीं रहेगा नहीं हमारे पास अब। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स टी की जो वैल्यू आएगी इसकी एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा 3/2 ओमेगा टी 1 अपॉन में √3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 ओमेगा टी बाई 2 1 प्लस 2/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 5 ओमेगा टी बाई 2 एंड 2। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है एक्स टी की वैल्यू। टी के रेस्पेक्ट में वेव फंक्शन आ गया, अब हम निकालेंगे एक्स टी की वैल्यू। सो एक्स टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम लिखते हैं साइन एक्स टी एक्स कैप साइन एक्स टी, राइट, ऐसे निकालते हैं। अब इसके अंदर हमें पता है लोअर ऑपरेटर और राइजिंग ऑपरेटर का हमें पता है। इसके केस के अंदर क्या होता है, जब पोजीशन को हम लिखते हैं तो पोजीशन के केस के अंदर इसका क्या होता है, एच कट अपॉन में 2m ओमेगा अंडर रूट के अंदर एंड ए डैगर प्लस ए, ये होता है ना। अगर मान लो मोमेंटम के केस के अंदर हमारे पास आ जाता है तो क्या होता है, आयोटा अंडर रूट ऑफ एच कट m ओमेगा बाई 2 एंड यहाँ पे हो जाता है हमारे पास a माइनस ए डैगर, राइट, यही होता है ना। हाँ ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन एट टाइम t। तो यहाँ से जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो कैट को जब ब्राम में चेंज करता है तो जो आयोटा होता है वो किस में चेंज होता है, माइनस आयोटा में। आयोटा किस में चेंज होता है, माइनस आयोटा के अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा माइनस आयोटा 3/2 ओमेगा टी एंड ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3 अंडर रूट में एंड देन ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 5 ओमेगा टी बाई 2 एंड 2, है ना, ठीक है। एंड x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली h कट अपॉन में 2m ओमेगा एंड ये किसमें है, अंडर रूट के अंदर a डैगर प्लस a, ये आ गया एंड आगे हमारे पास आ जाएगा 1/√3, या फिर इसको हम आगे लिख लेते हैं इसको साफ करके, ये वाला आपको याद हो गए होंगे, आपने कॉपी कर ही ली होंगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेम एज इट इज जो हमारे पास गिवन है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 ओमेगा टी बाई 2 एंड 1 प्लस 2/3 डैगर में सॉरी अंडर रूट में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 5 ओमेगा टी डिवाइड्स में 2 एंड 2। ठीक है, अब राइजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर के केस के अंदर प्रॉपर्टी पता है हमें क्या होती है। जब हम राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं n के ऊपर तो हमारे पास क्या आता है n+1 अंडर रूट, और स्टेट कौन से जाते हैं हमारे पास, n+1 स्टेट हमारे पास हो जाती है। जब हम लोअर ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं किसी ऑपरेटर पे सॉरी किसी स्टेट के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाती है, n अंडर रूट में आ जाता है, जो स्टेट हो जाती है वो एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इस तरीके से आती है। ठीक है, अब इनके ऊपर तो ऑपरेट करा नहीं सकते, ये वाला ऑपरेट किस पे होगा, इसमें होगा ऑपरेट। तो यहां से हमारे पास कॉमन टर्म क्या आ रहा है सब में, h कट अपॉन में 2m ओमेगा, जो कि हम क्या लेंगे, बाहर लेंगे, तो h अपॉन में 2m ओमेगा अंडर रूट में बाहर आती है। ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी 1/√3 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3/2 ओमेगा टी 1 प्लस 2/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 5 ओमेगा टी बाई 2 एंड 2 एंड यहां से जब राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट, ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, स्टेट के अंदर ही ऑपरेट होता है वो। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 ओमेगा टी बाई 2। जब 1 पे ऑपरेट कराएंगे इसको तो 1 पे n पे ऑपरेट कराएंगे तो क्या होगा, n+1 मतलब 1+1 2 अंडर रूट 2 एंड स्टेट कौन से जाएगी 2 प्लस। जब इसको ऑपरेट कराएंगे इस पे तो ये वाली टर्म तो एज इट इज होगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 5 ओमेगा टी बाई 2 एंड
2 पे जब ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये √3 एंड स्टेट हो जाएगी 3 प्लस ए को ऑपरेट कराएंगे, ए को जब ऑपरेट कराएंगे इसके ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/√3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 3 ओमेगा टी बाई 2 एंड √1 और स्टेट हो जाएगी 0 प्लस 2/3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा 5 ओमेगा टी बाई 2 एंड यहाँ से जो स्टेट हो जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से स्टेट हमारे पास √2 एंड स्टेट आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, नहीं सारे नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज्ड दैट मीन जो स्टेट होंगी यहाँ पे, अगेन स्टेट होंगी जो n स्टेट को जब n पे हम ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1, बट वही n को जब आप ऑपरेट कराते हैं n+1 पे या n-1 को n पे कराते हैं तो उसकी आएगी 0। मतलब दोनों स्टेट्स अगर बराबर है कैट और ब्रा के अंदर तो उसकी वैल्यू हमें क्या देगा, 1 देगा। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग है तो उसकी वैल्यू हमें क्या देगा, 0 देके जाएगा। अब यहाँ पे वही सेम चीज करते हैं, तो ये तो हमारे पास कॉमन है ही, एच कट अपॉन में 2m ओमेगा अंडर रूट के अंदर। अब 1 दे रखा है स्टेट, इस 1 स्टेट को 2 से करेंगे तो 0 0, 1 स्टेट को 3 से करेंगे 0 0, 1 को 0 से करेंगे 0 एंड 1 को 1 से करेंगे तो 1 देगा एंड बाकी की टर्म्स क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो √2 क्या हो जाएगा 2, √3 क्या हो जाएगा 3 एंड ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा 3/2 माइनस 5/2 एंड ओमेगा टी, राइट, प्लस इसको जब इस पे करेंगे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, √2 से 2 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एंड ये हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2 ओमेगा टी। √2 को √3 से कराएंगे 0, 2 को 0 से कराएंगे तो 0 एंड 2 को 1 स्टेट से कराएंगे तो अगेन वी गोट द वैल्यू ऑफ दिस वन इज 0। ठीक है, ये हो जाएगा h कट अपॉन में 2m ओमेगा इंटू n। 2/3 यहां से कॉमन आ रहा है, अंदर स्टेट बची है अपनी ये वाली, अंदर स्टेट कौन सी बची है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा एंड यहां से बचेगा 3/2 माइनस 5/2, क्या बचेगा यहाँ पे ओमेगा टी ओनली, प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ यहां से भी क्या बचेगा आयोटा ओमेगा टी। कुछ कोस वाले में चेंज करते हैं इसको, साइन कोस में दे रखा है ना में, तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम इसको ये कर सकते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं 2 से एंड मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, राइट। तो हमारे पास क्या स्टेट आ जाएगी, अगर मल्टीप्लाई करें 2 to 4, 4/3 h कट अपॉन में 2m ओमेगा एंड ये वाले टर्म क्या बन रही है, cos ओमेगा t। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड 4/3 h कट अपॉन में 2m ओमेगा cos ओमेगा t। आंसर हमारा आ गया, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन ए रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ HCl द फर्स्ट R ब्रांच लाइन एंड द फर्स्ट P ब्रांच लाइन आर ऑब्जर्व्ड एट lambda inverse equals to 2906 centimeter inverse and lambda inverse equals to 2865 centimeter inverse respectively. The equilibrium bond length of these molecules would be closed. हमें यहाँ पे पूछा गया है इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ एंड हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। अब यहाँ पे पता क्या चीज दे रखी है, हमें 2 चीजें दे रखी है यहाँ पे, इसको आपने हो गया होगा कर लिया होगा। हमें एक चीज दे रखी है यहाँ पे 68 के अंदर, फर्स्ट आर ब्रांच के लिए हमें दे रखा है लैम्डा इनवर्स। लैम्डा इनवर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू बार वेव नंबर की फॉर्म में, जो कि P1 में हमें क्या दे रखा है, P1 के केस के अंदर हमें दे रखा है 2865 सेंटीमीटर इनवर्स एंड अगेन लैम्डा R1 हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 2906 सेंटीमीटर इनवर्स। हमसे पूछा गया है यहाँ पे इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मतलब जो आर हमारी होगी, आर जो दोनों बॉन्ड्स के बीच जो लेंथ होगी वो वाले हमसे यहाँ पे पूछा गया। अब जब भी हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं ना, तो रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर हमारा जो वाइब्रेशन जो
वेव नंबर का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वेवलेंथ का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंस वेव नंबर, और हम बोल सकते हैं वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो कि हमने हमारी एटॉमिक की जो हमारी सीरीज है इसी चैनल पे, उस सीरीज में हमने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट हम कर रहे हैं वहां पे। तो ये क्वेश्चन तो वहां पे एज इट इज आया था, हमारा सेम क्वेश्चन जो हमने एटॉमिक वाली हमारी सीरीज चलाई है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी और इस कॉन्सेप्ट को और डीपली पढ़ना चाहते हो ना, तो उस सीरीज को आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है डिफरेंशियल में, डेल म्यू बार इक्वल टू में ये होता है हमारे पास डेल नोट बार एंड प्लस माइनस में प्लस माइनस में बीटा जे प्लस 1, ठीक है, एंड ये आ जाएगा 2j प्लस। यहाँ पे ये चीज हमें क्या होती है, वीपीआर की वैल्यू दे रखी है, जिसको हम क्या लिखते हैं, इसको वीपीआर, दोनों के लिए वैल्यू। जहां पे जो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन किसके लिए, आर ब्रांच के लिए, एंड नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा, पी ब्रांच के लिए। अब आप बोलोगे सर हम ये चीजें क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, हमें जब आर निकालना है तो, ठीक है, इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा अभी। ये हो गया, ठीक है। अब हमें पूछा यहाँ पे फर्स्ट लाइन, जो जे की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या से शुरू होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 पे फर्स्ट लाइन, 2 पे सेकंड, सॉरी 1 पे सेकंड लाइन, 2 पे थर्ड लाइन। तो यहाँ पे इन द केस ऑफ पी ब्रांच, पहला हम लेते हैं आर ब्रांच, VR1, फर्स्ट ब्रांच कहां से होगी, J इक्वल टू 0 पे, तो ये क्या हो जाएगा, V नोट बार प्लस 2, J इक्वल टू 0 पे यहाँ पे क्या जाएगा 2B, एंड P ब्रांच यहां से क्या हो जाएगा, J इक्वल टू अगेन 0 पे, फर्स्ट लाइन हम देखनी है, VP1 ये हो जाएगा V नोट बार माइनस में 2B। ऑलराइट, हमें इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, वी प्राइम R1 की एंड P1 की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ये दोनों वैल्यू ये गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू वी नोट की वैल्यू देने रखा, हमें निकालना है पहले यहाँ पे बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लेस करते हैं, इस इक्वेशन में इसको एक लेस करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को लेस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी R1 बार माइनस में वी P1 बार इक्वल्स टू में आ जाएगा 4B, ठीक है। वैल्यूज हमें पता है, वी R1 की क्या दे रखी है 2906 माइनस इसकी क्या दे रखी है 2865 4B, ठीक है। तो जो B की वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 एंड इधर से आएगा तो 10 में 6 जाएगा 4, 41 डिवाइड्स में 4, राइट। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 41 डिवाइड्स में 4 की 10.25 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है हमारे पास बी की। अब देखो आंसर में हमारे पास वैल्यू जो दे रखी है ना, वो दे रखी है एंगस्ट्रम के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को किस में लेके चलेंगे, मीटर के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो इसको मीटर के अंदर चेंज करें तो हमारे पास क्या रहेगा, 10.25 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर इनवर्स। एक था हमारे पास ये, हमें निकालना है बोन लेंथ। केस या फिर बोल सकते हैं स्टेप सेकंड, फॉर बोन लेंथ। बोन लेंथ का क्या होता है, बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी, जानते हैं, ठीक है। आई क्या होता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर स्क्वायर। ये भी हमें पता है, म्यू आर स्क्वायर इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। हमें जस्ट किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू एच अपॉन में 8
पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी। सो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर बी म्यू सी एंड देन ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। एच की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, बी की वैल्यू याद रखना 1025 मीटर इनवर्स। एच की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल पर सेकेंड। पाई की वैल्यू हमें पता ही होती है सबको, इसकी वैल्यू तो 3.14। सी की वैल्यू पता होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। बी की वैल्यू हमने निकाली अभी यहाँ पे 1025 ठीक है। हमें निकालनी है म्यू की वैल्यू। अब म्यू क्या होता है, म्यू हमारा बेसिकली होता है रिड्यूस मास, और यहाँ पे हमें एटम कौन सा दे रखा है, एटम दे रखा है हमें यहाँ पे HCl राइट। तो HCl के लिए हम यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकालेंगे ठीक है। HCl के केस के अंदर हम यहाँ पे दे रखा है, हम यहाँ पे क्या दे रखा है HCl एटम। H के लिए क्या होता है M, MH हमें दे रखा है 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड Cl के लिए हमें क्या दे रखा है, सॉरी Cl ये हमें क्या दे रखा है 35 EMU राइट। तो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ से आएगा MH इंटू में MCl डिवाइड्स में MH प्लस MCl, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35 इंटू 1 डिवाइड्स में 35 प्लस 1 विच इज 35 डिवाइड्स में 36, जो कि हमें वैल्यू देखे जाता है यहाँ पे 0.97 AMU। अब हमें वेट को किस में निकालना है, केजी के अंदर। तो केजी के अंदर जब देखते हैं तो हम जानते हैं ये चीजें कि 1 AMU क्या होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.97 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी, जो कि हमें वैल्यू क्या देके जाएगा, म्यू की जो वैल्यू देके जाएगा ये हमें देके जाएगा 1.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केजी। अब हमारे पास H की वैल्यू भी है, पाई की वैल्यू है, बी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, सभी की वैल्यू दे रखी है। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा 6.62 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइड्स में 8 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 1025 इंटू 1.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8, किसमें ये अंडर रूट के अंदर है। तो जब इस अंडर रूट को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे ना, इस अंडर रूट को जब हम यहाँ पे सोल्व करने जाएंगे तो इसको सोल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1.297 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 1.297 into 10 to power minus 10 मीटर which is equals to 1.3 एंगस्ट्रम, क्योंकि हम जानते हैं अगेन 10 to power minus 10 मीटर क्या होता है 1 एंगस्ट्रम राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.3 which is ऑप्शन नंबर सेकंड 1.3 यहाँ पे क्या जाएगा अपना, इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। ओके समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा था ए रिजिड मॉलिक्यूल कैन हैव टू पॉसिबल रोटेशनल स्टेट्स J equals to 0 and or J equals to 1. Its rotational energy is given by epsilon J equals to h cut square upon में 2i J plus 1 where I is its moment of inertia। अब यहाँ पे जो h cut square upon में 2i है ना, ये वही b दे रखा है हमें रोटेशनल कांस्टेंट ठीक है, बट ये किसके केस के अंदर दे रखा है, ये हमें केस के दे रखा है जूल के अंदर, और वो किस में था अलग था। फॉर एन एनसेम्बल ऑफ सच मॉलिक्यूल्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द स्टेट J is equal to 1 states N1 to those in J equals to 0 state is N1 अपॉन में N2 में दे रखा है 0.003। द टेम्परेचर हमसे यहाँ पे क्या करा है पूछा गया, दो स्टेट दे रखी है, रोटेशनल एनर्जी में दे रखी है, रेशियो में दे रखा है, निकालना है हमें ये चीजें ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन था
जो मैंने गलती का पॉइंट था वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि गलती कहाँ पे हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है ना, दो चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। एक दे रखा है दो पॉसिबल रोटेशनल स्टेट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 69। रोटेशनल स्टेट कौन से दे रखे हैं, एक तो जे इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 1 दे रखी है। रोटेशनल एनर्जी जो दे रखी है ईजे, ये क्या दे रखी है हमें, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2i जे प्लस 1 जे प्लस 1 जे प्लस 1, राइट। एंड एक और चीज हमें यहाँ पे गिवन है एन एन अपॉन में एन नोट, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.003, ठीक है। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि हमें जस्ट टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें तो टेम्परेचर कहीं दिख नहीं रहा। अब आ जाओ यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, हमें पता है जब n की जो वैल्यू निकालते हैं हम इन द केस ऑफ n, ठीक है। अब यहाँ पे j की दे रखे हैं ना, j की के टर्म में तो nj जो होता है ना, nj ये प्रोपोर्शनल होता है। इसकी आप फॉर्मूला याद रखना, gj एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ej डिवाइड्स में kbt, जस्ट ये फॉर्मूला एंड देन इक्वेशन सोल्व। हाँ, यहाँ पे जो मिस्टेक मैंने बताई थी, मिस्टेक्स याद रखना। मिस्टेक जो होती है वो कहां पे होती है, वो होती है जब हम एन जे की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में ई जे डिवाइड्स में केबीटी की फॉर्म में अगर लिख दो। मतलब इस जो ये डिजेनरेसी वाला जो फैक्टर है ना, अगर उसको आप निकाल दोगे तो हमारा कुछ ये फॉर्मूला बनेगा और इससे जो आंसर होगा वो आंसर भी आपके ऑप्शन में गिवन है इस बार। और जो आंसर आपका निकलेगा ना, आप अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। इससे जो आंसर निकलेगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 0.34 विच इज इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर कहां से निकलेगा, यहां से, ठीक है। अब डिजेनरेसी क्या होती है हमारे पास, जी जे की वैल्यू ये हमारे पास होती है 2j + 1, ठीक है। कुछ नहीं करना, दो चीजें हमें दे रखी है, n1 दे रखा है, n2 दे रखा है। तो इस फॉर्मूले से n1 क्या हो जाएगा, n1 प्रोपोर्शनल होगा 2j + 1, तो यहाँ पे g1 क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1 3, g0 क्या हो जाएगा 2 × 0 0 1, तो n1 क्या हो जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ n1 j की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने हैं यहाँ पे, तो 1 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 + 1 2 और 2 × 2 2, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 × में ये एज इट इज h का स्क्वायर अपॉन में 2i kbt, ठीक है, ठीक है। हमें 2 नहीं डिवाइड करना है, वाई, बिकॉज ऑफ द जो आंसर हमें देना है ना वो इसकी फैक्टर में देना है, h का स्क्वायर अपॉन में जो फाइनल आंसर देना है ना वो इसके फैक्टर में हमें यहाँ पे आंसर इसने पूछा है, राइट। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा होगा n0 क्या जाएगा g0 की वैल्यू 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0, जब यहाँ पे 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ej की वैल्यू क्या होगी 0 0 विच इज ये पूरी टाइम क्या हो जाएगी 0 0, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 क्या होता है 1, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी हमारे पास 1, तो यहाँ से n0 क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 के, ठीक है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस इनका क्या कर लेना, हमें रेशियो लेना है। तो स्टेप सेकंड n1 डिवाइड्स में n0, n1 डिवाइड्स में n0 क्या हो जाएगी, n1 हमें दे रखा है ये वाला 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 h का स्क्वायर अपॉन में 2 i kbt डिवाइड्स में 1, तो n1 अपॉन में n0 की वैल्यू में दे रखा है 0.03 इक्वल्स टू में यहां से हो जाएगा 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में 2 × h का स्क्वायर अपॉन में 2i kbt, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, यहां से सोल्व करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल को जब इस साइड करेंगे तो ln में चला जाएगा, तो ln 0.003 डिवाइड्स में 3 इक्वल्स टू में यहां से बचेगा हमारे पास -2 × h का स्क्वायर अपॉन में 2i kbt, ठीक है। हमें निकालना है जस्ट t की वैल्यू, तो t को इधर रखते हैं
बाकी टर्म्स को इधर लेके आते, टी को उधर उसको इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 डिवाइड्स में ये इधर आएगा तो ln 0.001 एंड इनटू में h का स्क्वायर अपॉन में 2i kb। ठीक है, जब इस वाली चीज को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इस वाली चीज को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ से, क्योंकि ये वाले टर्म में तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, इसको जो सोल्व करने पर हमारे पास आएगी 0.29 इनटू h का स्क्वायर अपॉन में 2i kb। ये हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन, इसकी टर्म्स में, इस यूनिट की टर्म्स में हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू क्या है 0.29 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, द करेक्ट वन ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन आता है 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to infinite cos alpha x upon 1 plus में x square dx where alpha is the positive real number is। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 70 है ना, ये हमारे प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आ चुका है। 0 to infinite cos alpha x डिवाइड में 1 plus x square dx। और जो क्वेश्चन हमारे पास आया था ना पी वाई क्यूज में, जो आपको मैं बता दूंगा, ईयर भी आपको अभी मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, बट आपको वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कोस अल्फा एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। सेम क्वेश्चन था, जस्ट यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी थी, हमें हाफ दे रखी थी, वो हमें दे रखी थी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और यहाँ लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि इसके पीछे रीजन ये है कि जो हमें नॉर्मली जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व करने पर हमारा जो होता है ना माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है, अब इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास जो आंसर आता है ना वो क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे जब लिमिट दे रखी है, अगर लिमिट नहीं दे रखी है तो नॉर्मली हम रेजिड्यू निकाल के और सोल्व कर लेते हैं, कुछ भी आए रेजिड्यू निकाला 2 पाई आइटा से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, राइट। बट इन जब लिमिट्स दे रखी हो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, इन प्रॉपर इंटीग्रल हम इसको बोलते हैं, तो इनके केस के अंदर क्या होता है ना, इनके केस के अंदर हमारा ये होता है कुछ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगर हमें दे रखा है एफ जेड डी जेड, ठीक है, तो यहाँ पे होता है 2 पाई आइटा सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, कब, व्हेन जो रूट्स आएंगे नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ठीक है, when roots are imaginary, right, and इसी की वैल्यू पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यू। ये होगा कब, when roots are real। जब रूट्स जो हमारे पास 1 प्लस एक्स जो भी नीचे टर्म होता है ना डिनोमिनेटर के अंदर, वहां से जब हम रूट्स निकालेंगे या जीरोस निकालेंगे तो उनकी जो वैल्यू आएगी, अगर वो दो सारे सारे रियल आ रहे हैं तो उस केस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, पाई आइटा। अगर वो इमेजिनरी आ रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, 2 पाई आइटा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर दोनों आ गए तो हमारे पास मतलब कुछ रूट्स रियल आ गए कुछ इमेजिनरी आ गए, तो जिन रूट से जो रेजिड्यू की वैल्यू आएगी, जिन रियल रूट से जो रेजिड्यू की वैल्यू आएगी, उनको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आइटा से, प्लस में हम कर देंगे जिन इमेजिनरी रूट से जो रेजिड्यू की वैल्यू आएगी उनको हम कर देंगे 2 पाई आइटा से। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा उसकी कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। कब, ये वाली कब कंडीशन है, जब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट दे रखा हो उस केस के अंदर। अब यहाँ वाले केस के अंदर क्या दे रखा है ना, हमें यहाँ वाले केस के अंदर दे रखा है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको जब 0 टू इनफाइनाइट हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट एफ जेड डी जेड। ठीक है, मतलब जो ये वाला 2 है बाहर आ गया, तो जब 0 टू इनफाइनाइट आ जाता है मतलब इसका हाफ मतलब इन दोनों का भी हाफ इधर गया जाए, तो यहाँ वाले केस के अंदर क्या आ जाएगा, जब 2 होगा हमारे पास 0 टू इनफाइनाइट तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आइटा सम ऑफ रेजिड्यू एंड अगेन हो जाएगा पाई आइटा बाय 2 सम ऑफ रेजिड्यू, राइट। अगेन ये किसके लिए, इमेजिनरी के लिए, ये किसके लिए, रियल के लिए। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इस बार है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये वाला रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, दो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे, ये वाला, ये है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के लिए, ये है जीरो टू इनफाइनाइट के लिए। हमने कुछ अलग नहीं किया, जस्ट इनको क्या किया हमने आधा कर दिया। यहाँ पे 2 पाई आइटा था तो पाई आइटा कर दिया, यहाँ पे पाई आइटा था तो पाई आइटा बाई 2 कर दिया। ठीक है, सेम ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से होगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट 2 का फैक्टर का फर्क आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है, पहले इसको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, ओके, तो यहां से जब हम करेंगे यहाँ पे इसके रूट्स क्या होंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एस इक्वल -1, तो एक्स हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, विच मीन्स x1 इक्वल टू आयोटा, x2 इक्वल टू माइनस आयोटा, राइट, प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो लिमिट्स दे रखे हैं ना, इन दोनों में इस पर डिपेंड करेगा। एक तो x1 की वैल्यू आयोटा दे रखी है, दूसरी माइनस आयोटा दे रखी है, राइट। यहाँ पे जो लिमिट्स है वो क्या दे रखी है, 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है, मतलब 0 से इनफाइनाइट की तरफ x की जो वैल्यू है वो जा रही है। ठीक है, तो जब 0 टू इनफाइनाइट की तरफ हम जाएंगे तो उसके अंदर x की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है 0 टू इनफाइनाइट, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, एक तो आयोटा है एक माइनस आयोटा है। अगर यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट जा रहा है तो x की जो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे रेजिड्यू के केस के अंदर, वो कौन सा कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब x i इक्वल टू आयोटा। अगर यहाँ पे माइनस आयोटा तो 0 होता तो उस केस के अंदर हम ये वाली वैल्यू भी कंसीडर करते, कौन सी, माइनस आयोटा, दोनों वैल्यू वहां पे कंसीडर करके चलते। बट यहाँ पे हमें लिमिट क्या देखिए हाफ, तो हम यहाँ पे ओनली किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे x को, x1 इज इक्वल टू आयोटा, x2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा को यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास यहाँ पे। तो एक तो ये होगा कि x1 की वैल्यू 1 है। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं। रेजिड्यू एट x1 इक्वल्स टू आयोटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेजिड्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लिमिट x1 टेंड्स टू आयोटा, x1 माइनस आयोटा, यहाँ से हो जाएगा। अब जो कोस और टर्म, ये एक और चीज याद रखना, जब इम्प्रॉपर की हम बात करेंगे ना, तो इम्प्रॉपर की बात के अंदर हमारा जो ये लिखेंगे ना, हम इसको लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू 0, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में हम इसको चेंज कर देंगे। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में चेंज करना है। और अगर कोस को चेंज कर देते तो क्या लेंगे हम, लास्ट में जो लास्ट में जब फाइनल आंसर आएगा ना, वहां पे हम कौन सा पार्ट यूज करेंगे, रियल पार्ट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे साइन को चेंज कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट यूज करेंगे, इमेजिनरी, ये आपको मैं अभी आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हो गया इनटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा अल्फा एक्स डिवाइड्स में एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा। ऑलराइट, सो यहां से हमारे पास जो रेजिड्यू आया x इक्वल्स टू आयोटा पे, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस में आयोटा अल्फा एंड आयोटा डिवाइड्स में आयोटा प्लस आयोटा। ऑलराइट, तो ऊपर से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी एक चीज हमारे पास गलती कर गया है, यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ये वाला। ठीक है, ओके, तो ये प्लस, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा डिवाइड्स में 2 आयोटा। आयोटा का अगर हम ऊपर कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, या फिर हम ऐसे रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक है, ये हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे टोटल इंटीजर 0 टू इनफाइनाइट का। सो 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एक्स अल्फा अपॉन में
1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब नीचे क्या दे रखा है, इमेजिनरी वाला दे रखा है राइट हमें। तो इमेजिनरी वाले केस के अंदर मैंने क्या बोला था आपको कि जब इमेजिनरी वाला केस होगा तो हमारे पास जो हाफ के अंदर वो क्या था, पाई आएटा राइट। तो इसको मल्टीप्लाई किसके करेंगे, पाई आएटा इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा डिवाइड्स में 2 आएटा। आयोटा से आएटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या जाएगा पाई बाय 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा। ठीक है, रियल पार्ट आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट होगा तो रियल पार्ट। अब सेम क्वेश्चन अगर ये वाला होता और हमसे पूछ रहा था किसके लिए, 0 टू इनफाइनाइट साइन अल्फा एक्स डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx, तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास यहाँ पे इसकी 0। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कोई आया ही नहीं है, सारा का सारा रियल है, रियल लेना था। अगर साइन को हम कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट हमें कंसीडर करना है, इमेजिनरी है नहीं यहाँ पे, तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। तो हमारे पास दो क्वेश्चन किए हमने यहाँ पे, एक में एक तो ये वाला, एक हमने किया ये वाला, जिसका आंसर होता पाई बाय 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट वन आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 71, ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r कैरीज ए मैग्नेटाइजेशन m इक्वल्स टू k rho square phi cap, where k is the constant, phi is the rho is the radial distance from the axis and phi is the azimuthal unit vector. The magnetic field inside and outside the cylinder would be. मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे निकालना है दोनों केस के अंदर राइट। तो करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 71 हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है एक सिलेंडर, इसकी जो रेडियस हमें दे रखी है वो कितनी है r है। कोई पॉइंट हमें बीच में दे रखा है यहाँ पे रो डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट हमें देखना है इसके बाहर, ठीक है। एंड एजीमुथल जो एंगल होगा ये वाला दे रखा है हमें फाई कैप, ठीक है। एंड ये हमें इसकी एक्सिस दे रखी है जेड एक्सिस में, जेड कैप। हमें पूछा है इनसाइड और आउटसाइड पूछा है हमें, ठीक है। ऐसा दे रखा है मैग्नेटाइजेशन हमें यहाँ पे दे रखा है, मैग्नेटाइजेशन क्या गिवन है हमें यहाँ पे, ये हमें गिवन है के रो स्क्वायर फाई कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के निकालने के लिए हमें एक जनरल रिलेशन पता होता है मैग्नेटाइजेशन के अंदर। तो मैग्नेटाइजेशन के अंदर रिलेशन क्या होता है ना, जो बी होता है वो क्या होता है म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ये वाला हमारा केस होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे, एच भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इन द केस ऑफ कंप्लीट के लिए, एंड एम क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन, राइट। तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो मैग्नेटाइजेशन की जो डायरेक्शन होगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसमें होगी, फाई कैप में। ऑप्शंस में हमें सारे इसमें दे रखे हैं फाई कैप के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक चीज तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो डायरेक्शन होगी फाई कैप कैसे होगी, वो वाले हमारे यहाँ पे इस फॉर्मूले से यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया। सेकंड थिंग हमें यहाँ पे निकालते हैं इसके अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इसके अंदर निकालेंगे, अंदर की तरफ, राइट, सर्कुलर रूप दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर के अपन अंदर क्या यूज करते हैं एम्पियर्स लॉ, ठीक है। सो स्टेप फर्स्ट हम ऑलवेज लेके चलेंगे कि हमें फाइनल आंसर क्या है हमारा, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, फाइनल आंसर देखेंगे, फिर फाइनल आंसर से हम उसके स्टेप्स निकालना शुरू करेंगे कि ये वाली चीज कहां से आएगी, ये वाली चीज कहां से आएगी, एंड ये वाली कहां से आएगी। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ जब यूज करेंगे तो वो क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स में म्यू नॉट आई, राइट। आई करंट तो हमें नहीं पता, तो म्यू नॉट आई को हम क्या लिखते हैं, करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो करंट डेंसिटी को हम मान लें यहाँ पे जे से डिनोट कर लें, जे डॉट डी ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है करंट डेंसिटी इसकी, किसके केस के अंदर, सॉरी करंट को हम लिखते हैं ना कि करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट इनटू
पर यूनिट एरिया, ऐसे लिखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, डीएल की वैल्यू हमें पता है, डीएल की वैल्यू क्या होगी, अगर अंदर जो ये वाला है इनसाइड में पेरीमीटर हमारे पास ये वाला बनेगा, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई रो, तो डीएल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई रो। अगर बाहर जा रहा है तो बाहर भी क्या होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी 2 पाई रो। ठीक है, तो ये वाला केस हमारा हो गया। यहां से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट 2 पाई रो इक्वल्स टू में जे वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब जे निकालना है हमें, यहाँ पे दो चीजें, एक तो यहाँ पे अंदर दे रखा है, एक दे रखा है बाहर। जब हम मैग्नेटाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें होती है, एक बाउंड सॉरी एक वॉल्यूम करंट चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दो चीजें होती है हमारे पास, कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक बाउंड वॉल्यूम करंट चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अंदर की साइड है तो यहाँ पे सरफेस तो निकालना है, हमें क्या निकालना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसके लिए, जब अंदर है उसके। जब हम यहाँ पे बाहर कोई पॉइंट मान रहे हैं तो बाहर पॉइंट मानने पर अंदर वाली करंट डेंसिटी आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड देन जो सरफेस की वजह से होगा ये वाली, यहाँ पे सरफेस से जो करंट होगा वो वाली हमारे पास क्या आएगी यहाँ पे करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे जो ये होगा किसके केस के अंदर, हम लेते हैं यहाँ पे स्टेप 2 केस नंबर फर्स्ट, स्टेप 2 केस फर्स्ट, क्या, इनसाइड के लिए, बी इनसाइड, विच मीन्स रो इज लेस देन आर। तो रो इज लेस देन आर के लिए हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो बाउंड वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ये हमें क्या होता है जे बी, इसकी हमें होता है कर्ल ऑफ एम, राइट, एम की वैल्यू में दे रखा है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, रो वेक्टर, रो फाई वेक्टर, जेड वेक्टर, डेल अपॉन डेल रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहां से क्या हो जाएगा, रो किस में दे रखा है, फाई में दे रखा है, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास के रो। अब जो के रो आएगा ना, ये भी हमारे पास क्या होता है, रो इनटू में होता है, यहाँ पे के रो स्क्वायर फाई कैप एंड ये जीरो। अब ये इनटू में क्यों कर देंगे, आप जब मैथमेटिकल के अंदर पढ़ेंगे ना वेक्टर अलजेब्रा, वहां पे इसको देखते हैं अपन यहाँ पे। अब रो वेक्टर के केस के अंदर देखते हैं हम यहाँ पे रो कैप डायरेक्शन में, तो रो में ये वाले हट गया, ये हट गया, इसको कर देंगे तो जीरो, इसको करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस जीरो प्लस फाई रो फाई कैप, ये वाला है ये वाला, यहां से ये जीरो, यहां से ये जीरो, जीरो माइनस जीरो प्लस जेड कैप। जेड कैप में क्या हो जाएगा, यहां से इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, रो क्यूब है ना 3, तो 3 के रो स्क्वायर एंड फाई कैप नहीं आएगा, सॉरी डायरेक्शन थोड़ी दिखाते हैं अपने यहाँ पे, एंड इसको करेंगे तो जीरो माइनस जीरो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, जे की वैल्यू जो आई है बेसिकली यहाँ पे क्या है 3 के रो स्क्वायर जेड कैप। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे केस नंबर इनसाइड के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो इनसाइड के लिए जब अपन निकालेंगे यहाँ पे बी इनसाइड डॉट 2 पाई रो इक्वल टू, जे की वैल्यू में पता है 3 के रो स्क्वायर जेड कैप। सो ऑब्वियसली जो सरफेस हम निकालेंगे, एरिया जो निकालेंगे वो के की डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे के की डायरेक्शन जब अपन करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, रो डी रो डी फाई, राइट, ये होगा। रो से रो कैंसिल आउट, इसको सोल्व करते हैं। अब रो की वैल्यू तो हमें क्या दे रखी है, कहां से कहां तक है, जीरो टू रो ही तो है ना, इनसाइड में है। ठीक है, फाई की वैल्यू जीरो से 2 पाई एंड ये हो जाएगा 3 के रो स्क्वायर नहीं रो क्यूब हो जाएगा, 2 और एक 3 रो क्यूब एंड डी रो डी फाइव।
ऑलराइट, हमने एक मिस्टेक करी थी यहाँ पे ही, जब हम यहाँ पे कल निकालते हैं यहाँ पे भी आता है 1/रो, तो सारा आता है ना यहाँ पे ए H1 H2 H3, तो यहाँ पे 1/रो आएगा। सो 1/रो आएगा तो इस पूरे के भी क्या आएगा 1/रो। तो हमारा जो रो स्क्वायर है किसमें चल जाएगा, रो के अंदर, रो, तो यहाँ पे क्या जाएगा रो स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। करते हैं इसको सोल्व। इसको जब करेंगे तो इसका करेंगे रो क्यूब का 3k, तो एज इट इज रो स्क्वायर का करेंगे तो रो क्यूब बाय 3, इसका करेंगे तो 2 पाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो, के रो क्यूब 2 पाई। तो हमारे पास बी इनसाइड क्या आ जाएगा, बी इनसाइड आ जाएगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से एक रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, के रो स्क्वायर, और अभी हमने डायरेक्शन बताई थी किसमें फाई कैप में, तो के रो स्क्वायर फाई कैप, एक आंसर हमारा आ गया। ठीक है, एंड ऑल्सो दा एक और चीज देख रहे थे मैं यहाँ पे इसके साथ म्यू नोट, म्यू नोट, म्यू नोट, म्यू नोट, म्यू नोट, म्यू नोट। ठीक है, इनसाइड आ गया। अब हम निकालते हैं आउटसाइड क्या होगा। आउटसाइड के लिए क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, आउटसाइड के लिए क्या होगा, बी आउटसाइड, ठीक है, 2 पाई रो एज इट इज होगा, एरिया क्या होगा उसका वही लेंगे हम यहाँ पे सर्कुलर। ठीक है, अंदर जो करंट होगा, अब की बार करंट क्या होगा, उसके अंदर जो वॉल्यूम है उसकी वजह से प्लस उसका जो सरफेस है, उन दोनों की वजह से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अंदर जो है डेंसिटी उसकी वजह से और जो बाहर है उसकी वजह से, दोनों की वजह से क्या होगा यहाँ पे करंट फ्लो होगा। अब अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है, जो वॉल्यूम जो अभी हमने निकालते जेबी डी है, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सॉरी सरफेस करंट, सरफेस करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी किससे नोट करते हैं, सिग्मा बी से डॉट डी है। इसकी वैल्यू अभी हम जस्ट निकाल के आ रहे हैं म्यू नोट, और इसकी वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, ये वाली 2 पाई के। अब की बार रो नहीं आएगा, देखो चलो इसको पूरा सोल्व ही कर लेते हैं, क्यों फालतू में कंफ्यूजन होगा हमारा। पहले हम निकालते हैं सिग्मा बी की वैल्यू। ठीक है, सिंस सिग्मा बी इक्वल टू होता है हमारे पास एम डॉट एन कैप। एन कैप क्या दे रखा है हमें, बाहर की डायरेक्शन है ना, तो ये क्या हो जाएगा रो कैप के अंदर, बाहर मतलब बाहर की साइड डायरेक्शन में दे रखा है हमें, तो बाहर की साइड डायरेक्शन के केस के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बाहर वाला डायरेक्शन, और सॉरी ये होता है क्रॉस में, जो डॉट में होता है वो किसमें होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर रो। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास क्या था इसकी वैल्यू, के रो स्क्वायर फाई कैप इंटू रो कैप, तो ये जाएगा के रो स्क्वायर फाई कैप इंटू रो कैप क्या होता है जेड कैप, हो जाएगी माइनस, सॉरी माइनस जेड कैप, तो माइनस के रो स्क्वायर जेड कैप। एम की वैल्यू आ गई, सॉरी एम की नहीं डेल रो की वैल्यू आई है, सिग्मा बी की वैल्यू आई है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो यह जाएगा म्यू। अब की बार क्या दे रखा है 0 टू आर होगा, आर से बाहर हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो 0 टू आर 3 के रो जेड कैप डॉट जेड कैप रो डी फाइव माइनस माइनस है ना, माइनस के रो स्क्वायर जेड कैप डॉट, यहां पे हमें क्या दे रखा है डी एरिया। ठीक है, 0 टू आर एंड 0 टू 2 पाई, तो जब 0 से r करेंगे तो यहां से क्या जाएगा 3k इंटू आर क्यूब बाई 3 राइट इंटू 2 पाई माइनस। अब सरफेस के अंदर तो क्या है, रेडियस तो चेंज हो नहीं, मतलब रो तो चेंज हो ही नहीं रहा, ये तो फिक्स है ये वाला, तो किस पे आर पे। ठीक है, तो रो क्या हो जाएगा हमारे पास आर, और जो कंप्लीट वॉल्यूम आएगा वो क्या जाएगा हमारे पास
टू पाई। तो यहां से जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू डी ए की वैल्यू इसके केस के अंदर क्या हो जाएगी के रो को आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर। सरफेस हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास टू पाई आर, या फिर हम बोल सकते हैं आर डी फाई, राइट। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाली होगी ना इसकी वैल्यू, अब की बार इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जेड कैप और डी फाई, राइट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। यहां से इसको इजियर करते हैं, म्यू नोट के आर क्यूब टू पाई माइनस के आर क्यूब टू पाई विच इज गिवन जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया आरएचएस तो एलएचएस ऑलवेज जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे बी आउटसाइड जो आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो। ठीक है, समझ में आ गई बात? डाउट है पूछना, कमेंट आपके लिए ऑलवेज खुला है 24/7। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 बी इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट के रो स्क्वायर फाई कैप एंड बी आउटसाइड इक्वल टू आएगा जीरो। ऑप्शन नंबर 2 आपको हो गया है। एंड हाँ, जैसे कि आप बताते हो सर इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी जैसे हम इसका कंप्लीट डिस्कशन इस पेपर का कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर मैं डाल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे क्वेश्चंस। यहाँ पहले आप इसको समझो अच्छे से, कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहे, फिर फर्दर जब आप अगली बार अगर आप पढ़ते हो तो दोबारा से वही सेम वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट उसका सॉल्यूशन देख के आपको पता लग जाएगा। बाकी आप क्लास के साथ साथ अगर सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, which one of the following curve best represent the solution of the differential equation d is x upon में dt प्लस में x equals to 0 and initial condition हमें दे रखे हैं यहाँ पे x 0 मतलब t equals to 0 पे x की वैल्यू क्या दे रखी है 0। क्वेश्चन नंबर 72 dx अपॉन में dt प्लस x इक्वल्स टू 1 ये दे रखा है और हमें पूछा है यहाँ पे इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, सॉरी ग्राफ क्या बनेगा x का। ये इक्वेशन अगर आपने देखी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन आपने अगर देखा हो तो कुछ इस तरीके की है ना, dx अपॉन में dt प्लस px इक्वल्स टू q, जो जनरल फॉर्म आ रहती है। जब इनको हम सोल्व करते हैं तो क्या निकालते हैं, पहले तो इंटीजर फैक्टर निकालते हैं if, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। तो यही वाला अप्रोच लेके चलेंगे। यहाँ पे हमें p की वैल्यू क्या दे रखी है 1, q की वैल्यू भी क्या है 1। स्टेप फर्स्ट में हम निकालते हैं if। सो if क्या होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ p डॉट dt, t है ना इंडिपेंडेंट यहाँ पे, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ dt विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ t। फिर हम निकालते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वो क्या होता है x डॉट if इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट if dt प्लस c क्या होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ t एंड q की वैल्यू 1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ t dt प्लस c विच इज x एक्सपोनेंशियल ऑफ t इक्वल्स टू में एक्सपोनेंशियल ऑफ t, यहां से t होगा प्लस c, जो कि हमारी वैल्यू क्या है x इक्वल्स टू में 1 प्लस c एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन, जो कंडीशन में दे रखी है, कंडीशन क्या थी एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे रखेंगे तो 0 इक्वल्स टू 1 प्लस t इक्वल्स टू 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 1 c, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। सो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस t। अब हमें निकालना है ग्राफ। एक तो देखना है कि 0 हो रहा है या 0 पे 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं, सॉरी x की वैल्यू 0 नहीं, t इक्वल्स टू 0 पे जब t की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है x इक्वल्स टू 1 माइनस t 0 पे जाता है 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू 0, ग्रेट, चारों के चारों 0 हो गए। ठीक है,
फिर करते हैं इनफाइनाइट पे, क्योंकि आगे ये कर्व क्या रहा है, 0। इनफाइनाइट पे देखते हैं इसका कर्व क्या होता है। एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इनफाइनाइट, विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इनफाइनाइट क्या होता है 0, तो 1 माइनस 0, x की वैल्यू क्या हो रही है 1, मतलब कांस्टेंट हो जा रही है इनफाइनाइट पे। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इनफाइनाइट पे कांस्टेंट जा रही है 1 पे, ऑप्शन नंबर 2 में इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो रही है, विच इज इनकरेक्ट। x इक्वल टू 3 पे, सॉरी थर्ड ऑप्शन में 0 हो रही है, 0 तो हो ही नहीं रही, एंड फोर्थ में वही इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है, ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू पे वो इनफाइनाइट जा रही है, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें कर्व क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है इनफाइनाइट पे, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, x इक्वल टू 1 0 0, एंड ये हमारा क्या है t। समझ में आ गया क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन था ये तो 5 नंबर में। अगला हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन था कि व्हेन ए न्यूट्रॉन ऑफ 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी imping on a 12C target, the total scattering cross section is 1000 barns, the approximate value of phase shift del 0 is। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है किसकी, del 0 की। ठीक है, हमें दे क्या रखा है यहाँ पे, हमें दे रखा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी है किसकी, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हमें यहाँ पे, एंड देन आल्सो द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 73, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, क्या दे रखा है हमें यहाँ पे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसको हम कन्वर्ट करते तो क्या होता है 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज 10 to the power 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी 1.6 into 10 to the power minus 16 जूल। ठीक है, बेसिकली जब हम क्वेश्चन सोल्व करें ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम इन फिजिक्स के अंदर, जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्राई करना कि जो वैल्यू ले रहे हो आप जूल के अंदर ले रहे हो, क्योंकि बाकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो सारी जूल के अंदर ही क्या होती है, सोल्व होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वहां पे मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा वहां पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना कि उसको आप जूल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। एक हमें दे रखा है यहाँ पे टोटल स्कैटरिंग, जिसको हम किससे नोट करते हैं, सिग्मा से। ये क्या दे रखी है 1000 बर्न्स, जो कि हम जानते हैं 1000 into 10 to the power minus 28 मीटर होता है। 1 बर्न कितना होता है 10 to the power minus 28 मीटर स्क्वायर। सो यहां से सिग्मा स्क्वायर क्या जाएगा 10 to the power minus में 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां से। टोटल स्कैटरिंग क्या होती है, टोटल स्कैटरिंग सिग्मा हमें देता है 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समीशन ऑफ एल इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल एल। खत्म क्वेश्चन। एक तो ये होता है। अब यहाँ पे जानोगे के क्या होता है। अब हमें क्या दे रखा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पी स्क्वायर अपॉन में 2m होता है, राइट। पी क्या लिखता हूं एच कट स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड्स में 2m करते हैं, ठीक है। तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां से आ जाएगी 2me अपॉन में एच कट स्क्वायर, ठीक। हमें किसकी वैल्यू पूछा है डेल जीरो की वैल्यू, डेल जीरो विच मीन्स एल इक्वल्स टू जीरो पे, एट एल इक्वल्स टू जीरो पे सिग्मा इक्वल्स टू में 4 पाई अपॉन के स्क्वायर इंटू में एल इक्वल्स टू जीरो पे, यहां पे जीरो रखें तो 1 इंटू में यहां पे साइन स्क्वायर डेल जीरो की वैल्यू निकालनी थी। इसको एक साइड रख के बाकी हम इसको अलग साइड लेके जाएंगे, तो साइन स्क्वायर डेल जीरो इक्वल्स टू में सिग्मा के स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, के स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है सिग्मा 2me अपॉन में 4 पाई एच कट स्क्वायर, ठीक है। तो डेल नोट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ
एम सिग्मा ई डिवाइड्स में 2 पाई एच कट स्क्वायर। ठीक है, एम सिग्मा ई डिवाइड्स में 2 पाई एच कट स्क्वायर। ठीक है, हमें सिर्फ न्यूट्रॉन दे रखा है यहाँ पे न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मास, क्योंकि एनर्जी किसकी है, सिर्फ न्यूट्रॉन की है। जहां पे एनर्जी जो हम निकाल रहे हैं एनर्जी किसकी है, न्यूट्रॉन की। तो एनर्जी हमारे पास आ गई, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई, ई दे रखा है। न्यूट्रॉन की जो मास होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास पता है, ई की वैल्यू पता है मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻16 जूल। एच कट की वैल्यू हमें पता है, एच कट क्या होती है 1.054 इंटू 10⁻34 जूल डॉट सेकेंड। हाँ, सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो डेल जीरो हमारे पास क्या आ गया, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ m 1.67 इंटू 10⁻27 सिग्मा 10⁻25 e 1.6 इंटू 10⁻16 डिवाइड्स में 2 पाई एच कट 1.054 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डेल जीरो की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स। एंड इसको जब सोल्व करेंगे पूरे को, तो इसको सोल्व करने पाएगा 0.594 एंड डेल जीरो की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आ जाएगी 36.5 विच इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 36 डिग्री, राइट, 36 डिग्री। तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 36 डिग्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 74 में बोल रखा है, an atom is subjected to a weak magnetic field B equals to 0.1 Tesla, a spectral length of wavelength 184.9 nanometer corresponding to a J equals to 1 to J equals to 0 transition split into 3 components. The highest and the lowest components are separated by 3.2 into 10⁻⁴ nanometer. The magnetic moment of the atom in J equals to 1 states is, मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है यहाँ पे। तो बिना कोई देरी करे करते हैं इसको भी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 74। फाइनली हम हमारे अंतिम दौर में चल रहे हैं सीरीज के। हमें क्या दे रखा है, एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है बी, क्या दे रखा है 0.1 टेस्ला। एक हमें दे रखा है यहाँ पे स्पेक्ट्रल वेवलेंथ लैम्डा क्या दे रखा है 184.9 नैनोमीटर। एक हमें दे रखा है करस्पॉन्डिंग J इक्वल टू G1 से हम जा रहे हैं J इक्वल टू 0 पर। 3 स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, हाईएस्ट से लोवेस्ट में क्या होगा 3.2, मतलब डेल लैम्डा में क्या दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁴ नैनोमीटर। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है J इक्वल टू 1 पे, म्यू की वैल्यू पूछी है J इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो जो बेसिकली म्यू की जो वैल्यू होती है हमारे पास, और म्यू के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जी जे म्यू बी जे प्लस 1, ठीक है, ठीक है। हमें बोला है मैग्नेटिक बोर मैग्नेटोन की यूनिट्स में बताना है, म्यू बी की यूनिट्स में हमें इसका आंसर बताना है। मतलब म्यू इक्वल टू 1 पे पूछा है ना, जे इक्वल टू 1 पे, तो क्या हो जाएगा जी जे 1 पे करेंगे तो √2 एंड म्यू बी। हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है यहाँ पे, जीजे की। जीजे की वैल्यू कहां से निकालेंगे,
अब हमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन है कहाँ से दे रखा है, जीमान इफेक्ट से दे रखा है। और जीमान इफेक्ट के अंदर जब दो स्टेट्स जो दे रखी है, दो स्टेट्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, एनर्जी के फॉर्म में। तो क्या होगा, क्वेश्चन किसका है, जीमान इफेक्ट का। तो सिंस एनर्जी डिफरेंस सॉरी एनर्जी डिफरेंस ने सिंस एनर्जी निकालेंगे, सिंस एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइन, एनर्जी क्या होगी स्पेक्ट्रल लाइंस के हमारे पास, ई जो होती है वो हमारे पास होती है जी जे म्यू बी एम जे एंड बी। ठीक है, जी जे म्यू बी एम जे एंड बी, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है। ओके, अब हमें दो चीज देखनी है, हाईएस्ट लोवेस्ट के अंदर हमें क्या देखना है, इसका डिफरेंस देखना है। हमें सिर्फ लेमडा के अंदर इसका क्या देगा, डिस्टेंस दे रखी है, वो हम निकाल लेंगे एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है एमजे की वैल्यू क्या होती है, हमें निकालना है जीजे की वैल्यू। ठीक है, जो म्यू भी होता है यहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू हमें पता होता है, बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, जो कि हमारे पास इसमें जो वैल्यू होती है ना इसकी, वो होती है हमारे पास 9.274 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, 9.274 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 जूल पर टेस्ला म्यू की वैल्यू होती है। एमजे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें दे रखा है जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 1 स्टेट, तो जे इज इक्वल टू 1 पे जो एमजे की वैल्यू होगी वो क्या क्या होंगी, 0 सॉरी ऐसे लिखते हैं ना, +1 0 एंड -1। जे इज इक्वल टू 0 पे जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एमजे इक्वल टू 0 ही होगी। ठीक है, अब एमजे की 3 स्टेट आ गई ना, यहां से जे इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं, तो कौन सी हो रही है, ये +1 0 -1 एंड यहाँ पे जे इक्वल टू 0 पे ए की वैल्यू है यहाँ पे 0। ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है कहां से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे एंड देन यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन हुआ। हमें क्या पूछा है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है, बोला है नहीं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट करस्पॉन्डिंग आर सेपरेटेड बाय, मतलब एक तो ये वाला 1 से 0 पे, एक -1 से 0 पे जो ट्रांजिशन हो रहा है हमारा, उसके बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 3.2 इंटू 10 टू पावर -4, मतलब m इक्वल्स टू +1 से m इक्वल्स टू -1 जो होगा हाईएस्ट टू लोवेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे mj की जो वैल्यू दे रखी है, जो हमें दे रखा है वो क्या होगा यहाँ पे, सो इसमें जो डिफरेंस दे रखा है वो क्या दे रखा है, e +1 से e -1 विच मीन्स gj म्यू b, mj की वैल्यू +1 b माइनस gj म्यू b, mj की वैल्यू -1 b। कितना हो जाएगा यहाँ पे डेली की वैल्यू, डेली की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 gj म्यू b b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना, इक्वेशन नंबर 2 देना। हमें देखना है यहाँ पे डेल ई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको समझ में आ गया। ई जानते हैं हम, एनर्जी क्या होती है, एच म्यू होती है, फोटोन जो एनर्जी होती है, राइट, एंड म्यू क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। तो डेल ई क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा। हम इसका क्या लेते हैं, एनर्जी पॉजिटिव मोड, राइट। ठीक है, डेली की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली, वहां करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट, सो एच सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल लैम्डा इक्वल्स टू में 2 जीजे म्यू बी बी, किसकी वैल्यू निकालनी है, जीजे की, किसकी वैल्यू निकालनी है, जीजे की, क्या आ जाएगा, एच सी डेल लैम्डा डिवाइड में लैम्डा स्क्वायर में 2 म्यू बी बी। एच सी की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है, एच सी जो होते हैं वो होते हैं 12,400 एंगस्ट्रम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम उसमें चेंज करेंगे, क्या बोलते हैं, जूल के अंदर चेंज करेंगे, क्या आएगा 12,400
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एंगस्ट्रम को 10⁻⁻10 किसके अंदर आ जाएगा ये मीटर जूल। जूल के अंदर हमारे पास आया जूल के अंदर जूल इंटू मीटर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर ये वाला हमारा आ जाएगा राइट। तो यहां पे रखते हैं इसको तो ये कितना हो जाएगा 12,400 इंटू 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डेल जे की वैल्यू में दे रखी थी 3.2 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर को मीटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं डिवाइड करें। लैम्डा की वैल्यू 184.9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू म्यू की वैल्यू 9.274 इंटू 10⁻24 इंटू बी की वैल्यू देखिए 0.1 टेस्ला। ऑलराइट ये भी हमें किसमें दे रखा है। अब देखिए यूनिट देखना आप यहाँ पे इसकी यूनिट क्या देखिए जूल डॉट मीटर, इसकी यूनिट थी मीटर डिवाइड में, इसकी यूनिट थी मीटर और ये स्क्वायर हो रहा है यहाँ थी तो मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट म्यू बी की जूल पर टेस्ला इनटू टेस्ला। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल आउट आ गया, जूल से जूल, टी से टी कैंसिल आउट, यूनिट नहीं होगी कुछ भी। एंड जब इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो सोल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.0016। आप इसको सोल्व करना, अगर डाउट आता है तो मेरे से आप पूछना ठीक है। आर पी अगर ये वाली वैल्यू नहीं आती है तो क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इनको सोल्व कर रखा है। तो फाइनली हमें क्या पूछा है म्यू मैग्नेटिक मोमेंट एट जे इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा जीजे की वैल्यू 1.0016 इंटू √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 एंड इंटू म्यू बी के टर्म में हमें क्या देना है इसका आंसर देना है। तो म्यू क्या हो जाएगा अब 414 को 10016 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका वो ऑलमोस्ट हमारा जो आंसर आएगा ना ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 1.41 म्यू बी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा हमें ये था कि एक तो ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पे याद रखनी थी और एक यहाँ पे ये वाला हमें जो फॉर्मूला होता है ये हमें यहाँ पे याद रखना था ठीक है। बाकी तो सारा कैलकुलेशंस का था और कई बार यहाँ पे मिस्टेक्स हमारी यहाँ पे भी हो जाती है कि जो वहां पे हमें कैलकुलेटर दिया जाता है उस कैलकुलेटर को सही तरीके से यूज करना नहीं आता राइट। हम हाथ जो हमारा नॉर्मली साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है उनको तो हम यूज कर लेते हैं बट जो डिस्प्ले पे कैलकुलेटर होता है वो वाला थोड़ा यूज करना डिफिकल्ट होता है और हमारी प्रैक्टिस उतनी करके नहीं जाते हैं तो उससे भी हमारी कैलकुलेशंस मिस्टेक्स हो जाती है। तो आप याद रखना अगला जो हमारे दिसंबर में आ रहा है उससे पहले आप मॉक टेस्ट जब भी दो तो जो कैलकुलेटर है वो ये वाला यूज करके अच्छी तरीके से उसको यूज कर लो। मॉक में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं चल जाएगा, ऐसा करना आप आराम से बैठ के उस कैलकुलेटर को अच्छी तरीके से सारी चीजें उसमें यूज करना ठीक है ताकि वो कैलकुलेटर परफेक्टली आपको चलाना आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारा होता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा दे रखा था द चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय रो इक्वल्स टू माइनस e अपॉन में 8 पाई a क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस r अपॉन में a where a is some characteristic length. The potential energy due to interaction between the proton and electron cloud is given by हमें क्या बोला है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 75 हमें यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है रो वेक्टर इसकी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे माइनस e अपॉन में 8 पाई a क्यूब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस r अपॉन a ठीक है। एक दूसरी चीज हमें रखी थी प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का जो पोटेंशियल होता है प्रोटॉन का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता है जो पोटेंशियल होगा उसका वो कितना होगा
के क्यू अपॉन आर तो होता ही है। प्रोटॉन के लिए क्या होता है, क्यू की वैल्यू प्लस ही होती है, राइट, यही होता है ना। तो यहां से क्या जाएगा, ई अपॉन में के क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये आर। ठीक है, हमें पूछा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड प्रोटॉन के बीच हमें क्या पूछा है यहाँ पे, इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, जो कि किसकी वजह से दी जाती है, जो प्रोटॉन जो एनर्जी होगी इंटरेक्शन एनर्जी है, ये दी जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रो आर वेक्टर चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन एंड यहाँ पे कंप्लीट वॉल्यूम के अंदर। जस्ट इसको सोल्व करेंगे हम और हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारी झोली में गिर जाएगा रो। अब वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है, एक तो होगा 0 टू इनफाइनाइट, एक होगा 0 टू पाई, एक होगा 0 से 2 पाई। ठीक, रो आर की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस ई अपॉन में 8 पाई ए क्यू एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस आर अपॉन में ए। वी ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू डीवी आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाइव। करते हैं इसको। अब देखो यहां से कांस्टेंट क्या आ रहा है, ई अपॉन में 8 पाई ए क्यू, कांस्टेंट यहां से ई अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक तो करेंगे 0 टू इनफाइनाइट में क्या आ रहा है हमारे यहाँ से आर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर अपॉन में ए डी आर इनटू 0 टू पाई के अंदर हमारा क्या आ रहा है साइन थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई के अंदर क्या आ रहा है डी फाइव। ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर डिवाइड्स में 32 पाई स्क्वायर ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इसको जब सोल्व करेंगे तो वही एमएलएन वाला फॉर्मूला, याद नहीं हो तो बता दो आपको। इसके केस के अंदर हम निकालते हैं ना 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा एक्स की पावर n dx। कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन में n गामा ऑफ m प्लस 1 डिवाइड्स में n एंड अल्फा की पावर m प्लस 1 बाई n निकालते हैं इससे। ठीक है, ये वाला यूज करेंगे तो n की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू m की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 प्लस 1 2 और 1 2, तो गामा ऑफ 2 डिवाइड्स में अल्फा की पावर 2 इंटू में साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा 0 से पाई, फाई का फाई 0 से 2 पाई, तो माइनस एक्स ए स्क्वायर अपॉन में 32 पाई स्क्वायर ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट इनटू गामा 2 क्या होता है, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है एंड अल्फा है तो 1 अपॉन में, हाँ ये 1 अपॉन में है 1 अपॉन में ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू यहां से कोस पाई क्या होता है -1 माइनस माइनस पहले से प्लस हो जाएगा 0 1 होता है यहाँ पे इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। सोल्व करते हैं इसको, माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 32 पाई स्क्वायर ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, तो 4 दूनी इससे करेंगे तो 8 माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए बचेगा एंड एप्सिलॉन नॉट। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा कंप्लीटली यहाँ पे मैच होता है, माइनस ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इसी के साथ हमारा जो ये पेपर था पार्ट सी कंप्लीट होता है। बीच बीच में हमने कोई क्वेश्चंस छोड़े हैं, वो क्वेश्चंस अगर हमारा होगा तो हम एक को अगली वीडियो बना के इसमें कर देंगे, अदरवाइज आपको जो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे उस टेलीग्राम चैनल पर जो पीडीएफ होगी उसके अंदर आप उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको पूरा पेपर कमेंट सेक्शन में बताना, कहीं पे कोई डाउट हो पार्ट बी में पार्ट सी के अंदर
वो भी मेरे को बताना। हो सकेगा तो हम पार्ट ए को भी कंसिडर कर देंगे या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना के उसको भी सोल्यूशन करवा देंगे। बाकी फिजिक्स के रेस्पेक्टिव से हम ये वाला क्वेश्चन हमने किए, वो हमारा जनरल एप्टीट्यूड चला जाता है, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। बाकी उसका कोई अलग से है नहीं। इसमें कोई भी डाउट हो? हाँ, पूरा पेपर हमने किया। अब आगे हमारे पेपर आ रहे हैं 1-2 दिसंबर में, हमारा CSIR नेट आ रहा है। अगेन TFIR का भी हमारा दिसंबर में आता है। फिर उसके बाद हमारा गेट का भी आ रहा है, जेस्ट का फिर से आएगा। IIT JAM की भी डेट निकल गई है। गेट और IIT JAM के लिए डेट शीट निकल चुकी है फॉर्म भरने की, तो आप उनको भी देख लेना, अपडेट रहना अपने आप, ठीक है। वो एग्जाम्स आ रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं दिसंबर के अंदर, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहना। एंड उसके बाद हमारे RPSC फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। तो इन सभी पेपर के लिए हम इसके बाद एक सीरीज लाने जा रहे हैं, जिसमें इन सभी पेपर का हम डिस्कशन करेंगे और वहां पे कुछ इस वे में करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक साथ करके चलें, कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट भी लेके चले, उसके साथ क्वेश्चंस भी लेके चलें। तो उसको हम डिजाइन करने में लगे हुए हैं अभी। ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन लगेंगे। 3-4 दिन के बाद आपको वो सीरीज भी हम लॉन्च कर देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सीरीज के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स लेके चलेंगे। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो, डाउट मेरे को बताना। अगला क्वेश्चन, अगला कौन सा पेपर जो आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे भी, यूट्यूब पे प्रॉपर वे में या फिर इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, हमें जरूर बताएं। उस पेपर को भी हम इसी तरीके से डिकोड करने की पूरी कोशिश करेंगे, एकदम इजी एंड क्लियर वे के अंदर, जहां पे आपको 1% भी डाउट नहीं होगा किसी क्वेश्चन के अंदर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें भौतिकी, और हमारे भौतिकी परिवार से जुड़े रहें। बाकी आपके आसपास जितने भी हैं, जो भी इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको भी हमारे इस परिवार के साथ, इस परिवार का हिस्सा बनाएं, ताकि वो भी अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकें, अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।